इस चर्चा मेरे साथ हाजी जरीफ कांग्रेस पार्टी के पार्षद हैं। इस चर्चा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जरीफ साहब, ये बताइए, आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि सब कुछ नियम संगत हुआ। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आज एमसीडी के लिए काला दिन था। कांग्रेस पार्टी किसके दावे के साथ स्टैंड कर रही है? देखिए, हमारा स्टैंड क्लियर है, हम किसी के स्टैंड के साथ में नहीं है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को पिछली साल यानी कि 1 वर्ष पूरा हो गया, दिल्ली की जनता ने चुन करके भेजा है, ये उस पर खरे नहीं उतरे हैं। इन्होंने जिस तरीके से बजट को लेके आए हैं, ना तो स्टैंडिंग कमेटी बनी है ना जोन बना है। पूरा साल हो गया, दिल्ली की आवाम जो है ठगा हुआ महसूस कर रही है। जिस तरीके से एमसीडी के इतिहास में पहली बार आयुक्त महोदय ने बजट को पेश किया है, क्या ये संवैधानिक है? और उसके बाद में आप देखिए, कट मोशन ला करके 1500 करोड़ रुपए जो मेयर साहिबा ने फंड अपने अंडर किया, जो सारी ताकतें जो कमेटियां थी, चाहे स्वास्थ्य समिति हो या शिक्षा समिति हो या हॉर्टिकल्चर हो, जो भी फंड है उसको 1500 करोड़ बढ़ाने की क्या जरूरत थी? मैं जानना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के नुमाइंदों से कि उसको जो है 7 करोड़ से 1500 करोड़ ले आने की क्या जरूरत थी? जरूरत ये थी कि मतलब सारी पावर अपने हाथ में रखिए आप, और रखने के साथ साथ जिस तरीके से आप इस पैसों को जो है इस्तेमाल कीजिए। मैं कहना ये चाहता हूं आप लोगों से, मैं बताना चाहता हूं दिल्ली की आवाम को, जो मेयर मैडम ने ये जो 3 दिन का सेशन बुलाया था जो बजट के ऊपर चर्चा का, ये सिर्फ एक ढोंग था, दिखावा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां जो सिविक सेंटर में ही हम लोगों को मालूम चला, पता चला कि 3 दिन पहले से ही बजट को जो है पास उसको प्रिंट करने के लिए पहले से ही भेज रखा था। और इसी तरीके से आज 2 बजे मैडम एग्जैक्ट टाइम पे आती हैं और बजट को पास कर देती हैं। ये प्री प्लान था और पूरी तरीके से जो उन्होंने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उसको किया। साल भर से ऊपर हो गए, क्या जो उम्मीदें दिल्ली की लोगों को एमसीडी से थी, आप लोग कहेंगे कि आप गठबंधन में हैं, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि धरातल पर सब कुछ एक ओवरनाइट नहीं बदल जाता, बट एक रूपरेखा बन जाती है उस दिशा में जाने की? क्या वो दिशा में जाते दिख रही है निगम? देखिए, दिशा से बिल्कुल भटके हुए हैं ये लोग। मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली की आवाम से इन्होंने जो वोट लिया था, मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये कह के वोट लिया था दिल्ली से कूड़े के पहाड़ों को हटाया जाएगा। मैं जानना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे जो मेरे साथ डिबेट में है, क्या कितने कूड़े के पहाड़ कम हुए हैं? पूरी दिल्ली के अंदर त्राही त्राही है, पूरी दिल्ली कूड़े के ढेरों के अंदर तब्दील हो चुकी है। मैं जानना चाहता हूं हेल्थ और एजुकेशन पे इन्होंने क्या काम किया है? 1 साल हो चुका है। आप मुझे एक बात बता दीजिए, एमसीडी का कोई एक नया स्कूल अगर पूरे 1 साल के अंदर बनाओ तो मुझे बता दीजिए। आप हेल्थ के ऊपर मुझे बता दीजिए, जो हमारे एमसीडी के जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर क्या सुविधा बढ़ाई गई? जो पिछले 15 सालों से भाजपा की जो गवर्नमेंट थी एमसीडी के अंदर, उन्होंने इसके अंदर क्या नया कुछ किया है? मुझे बताइए आप। जरीफ साहब, हाँ ठीक है, जरीफ साहब ठीक है। वर्मा जी, कहना चाहता हूं आप लोगों से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। अब बार गठबंधन की बात आ रही है, हम गठबंधन के साथी हैं। गठबंधन मोदी जी को हटाने का है, काम के लिए कोई गठबंधन नहीं है। अगर काम गलत होगा तो उसके लिए बोला जाएगा। दिल्ली के हितों के लिए हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, और जो भी कमी होंगी उनको बोला जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर स्थिति इतनी खराब है, पिछले 1 साल के अंदर एक पार्षद को 75 लाख रुपए फंड ओनली मिला है। ऐसे समझिए जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। आप 75 लाख रुपए के अंदर क्या डेवलपमेंट कर पाएंगे? क्या वर्ल्ड क्लास सिटी दिल्ली को आप बना पाएंगे? मैं किस दिशा के अंदर मेयर साहिबा आम आदमी पार्टी ले जाना चाहती है दिल्ली को? जिन उम्मीदों के साथ, इतनी अपेक्षाओं के साथ, चलिए जल्दी से जवाब दे दीजिए प्रेम चौहान जी, किस दिशा में ले जाना चाहती है? कैसे वर्ल्ड क्लास सिटी बनेगा? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इन लोगों ने वायदा किया था चुनाव के अंदर, ठीक है छोटे मकान है जरीफ भाई, ठीक है हाँ, जल्दी से जवाब ले लेते हैं। हाँ बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है जरीफ भाई।